सारा सोना तैयार रखा जाए, अगर हमें जरूरत हुई तो ले लिया जाएगा। जाओ, खुदा हाफिज। भाईंदर, जनाब। इसके हर कदम पर नजर रखनी पड़ेगी। जो हुक्म जनाब। देखा तुमने, सबसे पहले उसे खबर मिल गई। पता लगा लेंगे तिजारत की गरज से आया है या गद्दार है हमें। जो आपका हुक्म। मुझे डर है कि कहीं ये उनकी कोई चाल ना हो। ये मालूम करने का एक ही तरीका बचा है। खोलो। अच्छी तरह तलाश करो। शहजादे, उन्होंने अपने लिबास यहां छुपाए हैं। यहां कोई खजाना नहीं है शहजादे। क्या ये बाइंदर साहब ने किया? मेरे सिपाहियों का खून बहाया गया। जो कोई भी है इसके पीछे, कसम खाकर कहता हूं, उसका सर उसके जिस्म से अलग करके चौराहे पर लटका दूंगा। याकूब साहब, सादत खातून, आपका खैर मकदम है। आपकी नवाजिश है। अलाउद्दीन भाई, बोरान चाचा ठीक तो हो जाएंगे ना? इंशाअल्लाह, फिक्र ना करो तुम। इधर आओ। सादत खातून, चलिए वहां बैठते हैं। तशरीफ लाए याकूब साहब। आप क्या करेंगे उस्मान साहब? हमारे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। याकूब साहब, क्या आपने सरदारान को खतूत भेजे थे? मतलब हम महसूल नहीं देंगे, हम जंगजू तैयार करेंगे। तो क्या मंगोलों को इसका इल्म नहीं होगा उस्मान साहब, जिसका आप जैसा सरदार हो? याकूब साहब, कहीं मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश तो नहीं हो रही? क्या समझू मैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम क्योलस उस्मान सीरीज़ के सीज़न 5 के एपिसोड 23 का रिव्यू करेंगे। नाजरीन, एपिसोड के स्टार्ट में उस्मान बे और बोरान को दिखाया जाता है और साथ कोनूर अल्प और बाला खातून भी होते हैं। बोरान उस्मान बे को कहता है कि हमने खुफिया रास्ते तलाश कर लिए हैं और जंगियों को उनके फ़राइज़ सौंप दिए हैं। उस्मान बे बोरान को कहते हैं चलो ठीक है, और अपने घोड़े पर सवार हो जाते हैं। घोड़े के सामने संजाक्सी ज़िलर खड़े होते हैं और उस्मान बे को कहते हैं फतह मुबारक हो उस्मान बे, किला खून बहाए बगैर ही ले लिया। उस्मान बे जवाब में कहते हैं कि तुम लोग भी खुशकिस्मत हो, लड़े बगैर ही माले गनीमत हासिल कर लिया। संजाक सिजलर कहते हैं माले गनीमत हाथ नहीं लगा उस्मान बे। उस्मान बे कहते हैं क्या हुआ, अपने सरदार पर कोई शक है? संजाक सिजलर कहते हैं नहीं उस्मान सरदार। उस्मान बे कहते हैं इसे बेहतरीन मिलता है जो तकाजा नहीं करता। और फिर बोरान को कहते हैं संजाक सिजलर में माले गनीमत तकसीम कर दो। और कोनूर अल्प को कहते हैं कि किले का सारा निज़ाम बनाकर यानी शहर आ जाना। और ये कहते ही उस्मान बे वहाँ से चले जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद सीन बदल कर सरहदी बाज़ार दिखाया जाता है, जहाँ मलहून खातून दुकान के सामान को तरतीब दे रही होती हैं। इसी दौरान उलगन खातून इन्हें आवाज़ देती हैं। मलहून खातून देख कर कहती हैं तो उलगन खातून आई हैं। इसी दौरान फातिमा भी पास आ जाती हैं। मलहून खातून कहती हैं उस कालीन पर कदम रख कर तुम्हें दर्द नहीं होता क्या उलगन? वो कहती हैं क्या करती, कुछ समझ नहीं आ रही थी मलहून खातून। मलहून खातून कहती हैं जब उस्मान साहिब को पता चलेगा तो क्या होगा? साथ में खड़ी फातिमा खातून करीब आती हैं और कहती हैं मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी
میں نے آپ کو اپنی بہن سمجھا تھا، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد سین بدل کر اورحان بے اور مہمت بے کو دکھایا جاتا ہے۔ مہمت بے جو کہ سونا لے کر آ رہے ہوتے ہیں کہ اورحان بے بھی منگولوں کے لباس میں گات لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی مہمت بے تھوڑا قریب آتے ہیں تو اورحان بے حملہ کر دیتے ہیں اور چاروں طرف سے تیروں کی برسات ہوتی ہے۔ اورحان بے اسموک والے دھماکے کرتے ہیں اور سب سپاہیوں میں افراتفری پھیل جاتی ہے۔ مہمت بے سونے کی گاڑی کی طرف جاتے ہیں، لیکن اورحان بے ایک بڑا دھماکہ کر کے سب کو بے ہوش کر دیتے ہیں۔ ناظرین، کچھ دیر بعد مہمت بے پھر سے گاڑی کی طرف بھاگتے ہیں، لیکن اورحان بے انہیں ایک تیر پیر پر اور ایک سینے پر مار کر زخمی کر دیتے ہیں۔ ناظرین، کافی دیر مہمت بے اور اورحان بے کے درمیان ایسے ہی لڑائی ہوتی ہے، لیکن اورحان بے آخرکار سب کو زخمی کر کے سونے کی گاڑیاں لے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہاں ہمارا آج کا ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے، اور امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم کیولس عثمان سیریز کے سیزن 5 کے ایپیسوڈ 23 کا ریویو کریں گے۔ ناظرین، ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں عثمان بے اور بوران کو دکھایا جاتا ہے، اور ساتھ کونور ایلپ اور بالا خاتون بھی ہوتے ہیں۔ بوران عثمان بے کو کہتا ہے کہ ہم نے خفیہ راستے تلاش کر لیے ہیں اور جنگجوؤں کو ان کے فرائض سونپ دیے ہیں۔ عثمان بے بوران کو کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ گھوڑے کے سامنے سنجاک سزلر کھڑے ہوتے ہیں اور عثمان بے کو کہتے ہیں فتح مبارک ہو عثمان بے، قلعہ خون بہائے بغیر ہی لے لیا۔ عثمان بے جواب میں کہتے ہیں کہ تم لوگ بھی خوش قسمت ہو، لڑے بغیر ہی مال غنیمت حاصل کر لیا۔ سنجاک سزلر کہتے ہیں مال غنیمت ہاتھ نہیں لگا عثمان بے۔ عثمان بے کہتے ہیں کیا ہوا، اپنے سردار پر کوئی شک ہے؟ سنجاک سزلر کہتے ہیں نہیں عثمان سردار۔ عثمان بے کہتے ہیں اسے بہترین ملتا ہے جو تقاضا نہیں کرتا، اور پھر بوران کو کہتے ہیں سنجاک سزلر میں مال غنیمت تقسیم کر دو، اور کونور ایلپ کو کہتے ہیں کہ قلعے کا سارا نظام بنا کر یعنی شہر آ جانا، اور یہ کہتے ہی عثمان بے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد سین بدل کر سرحدی بازار دکھایا جاتا ہے، جہاں ملعون خاتون دکان کے سامان کو ترتیب دے رہی ہوتی ہیں۔ اسی دوران الگن خاتون انہیں آواز دیتی ہیں۔ ملعون خاتون دیکھ کر کہتی ہیں تو الگن خاتون آئی ہیں۔ اسی دوران فاطمہ بھی پاس آ جاتی ہیں۔ ملعون خاتون کہتی ہیں اس قالین پر قدم رکھ کر تمہیں درد نہیں ہوتا کیا الگن؟ وہ کہتی ہیں کیا کرتی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی ملعون خاتون۔ ملعون خاتون کہتی ہیں جب عثمان صاحب کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا؟ ساتھ میں کھڑی فاطمہ خاتون قریب آتی ہیں اور کہتی ہیں مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، میں نے آپ کو اپنی بہن سمجھا تھا، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد سین بدل کر اورحان بے اور مہمت بے کو دکھایا جاتا ہے۔ مہمت بے جو کہ سونا لے کر آ رہے ہوتے ہیں کہ اورحان بے بھی منگولوں کے لباس میں گات لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی مہمت بے تھوڑا قریب آتے ہیں تو اورحان بے حملہ کر دیتے ہیں اور چاروں طرف سے تیروں کی برسات ہوتی ہے۔ اورحان بے اسموک والے دھماکے کرتے ہیں اور سب سپاہیوں میں افراتفری پھیل جاتی ہے۔ مہمت بے سونے کی گاڑی کی طرف جاتے ہیں، لیکن اورحان بے ایک بڑا دھماکہ کر کے سب کو بے ہوش کر دیتے ہیں۔ ناظرین، کچھ دیر بعد مہمت بے پھر سے گاڑی کی طرف بھاگتے ہیں، لیکن اورحان بے انہیں ایک تیر پیر پر اور ایک سینے پر مار کر زخمی کر دیتے ہیں۔ ناظرین، کافی دیر مہمت بے اور اورحان بے کے درمیان ایسے ہی لڑائی ہوتی ہے، لیکن اورحان بے آخرکار سب کو زخمی کر کے سونے کی گاڑیاں لے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہاں ہمارا آج کا ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے، اور امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم کیولس عثمان سیریز کے سیزن 5 کے ایپیسوڈ 23 کا ریویو کریں گے۔ ناظرین، ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں عثمان بے اور بوران کو دکھایا جاتا ہے، اور ساتھ کونور ایلپ اور بالا خاتون بھی ہوتے ہیں۔ بوران عثمان بے کو کہتا ہے کہ ہم نے خفیہ راستے تلاش کر لیے ہیں اور جنگجوؤں کو ان کے فرائض سونپ دیے ہیں۔ عثمان بے بوران کو کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ گھوڑے کے سامنے سنجاک سزلر کھڑے ہوتے ہیں اور عثمان بے کو کہتے ہیں فتح مبارک ہو عثمان بے، قلعہ خون بہائے بغیر ہی لے لیا۔ عثمان بے جواب میں کہتے ہیں کہ تم لوگ بھی خوش قسمت ہو، لڑے بغیر ہی مال غنیمت حاصل کر لیا۔
संजाक सिजलर कहते हैं माले गनीमत हाथ नहीं लगा उस्मान बे। उस्मान बे कहते हैं क्या हुआ, अपने सरदार पर कोई शक है? संजाक सिजलर कहते हैं नहीं उस्मान सरदार। उस्मान बे कहते हैं इसे बेहतरीन मिलता है जो तकाजा नहीं करता। और फिर बोरान को कहते हैं संजाक सिजलर में माले गनीमत तकसीम कर दो। और कोनूर अल्प को कहते हैं कि किले का सारा निज़ाम बनाकर यानी शहर आ जाना। और ये कहते ही उस्मान बे वहाँ से चले जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद सीन बदल कर सरहदी बाज़ार दिखाया जाता है जहाँ मलहून खातून दुकान के सामान को तरतीब दे रही होती हैं। इसी दौरान उलगन खातून इन्हें आवाज़ देती हैं। मलहून खातून देख कर कहती हैं तो उलगन खातून आई हैं। इसी दौरान फातिमा भी पास आ जाती हैं। मलहून खातून कहती हैं उस कालीन पर कदम रख कर तुम्हें दर्द नहीं होता क्या उलगन? वो कहती हैं क्या करती, कुछ समझ नहीं आ रही थी मलहून खातून। मलहून खातून कहती हैं जब उस्मान साहिब को पता चलेगा तो क्या होगा। साथ में खड़ी फातिमा खातून करीब आती हैं और कहती हैं मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने आपको अपनी बहन समझा था। और ये कहकर वहाँ से चली जाती हैं। नाजरीन, इसके बाद सीन बदल कर ओरहान बे और महमद बे को दिखाया जाता है। महमद बे जो कि सोना लेकर आ रहे होते हैं कि ओरहान बे भी मंगोलों के लिबास में गात लगा कर बैठे होते हैं। जैसे ही महमद बे थोड़ा करीब आते हैं तो ओरहान बे हमला कर देते हैं और चारों तरफ से तीरों की बरसात होती है। ओरहान बे स्मोक वाले धमाके करते हैं और सब सिपाहियों में अफरा तफरी फैल जाती है। महमद बे सोने की गाड़ी की तरफ जाते हैं लेकिन ओरहान बे एक बड़ा धमाका करके सबको बेहोश कर देते हैं। नाजरीन, कुछ देर बाद महमद बे फिर से गाड़ी की तरफ भागते हैं लेकिन ओरहान बे इन्हें एक तीर पैर पर और एक सीने पर मार कर ज़ख्मी कर देते हैं। नाजरीन, काफ़ी देर महमद बे और ओरहान बे के दरमियान ऐसे ही लड़ाई होती है लेकिन ओरहान बे आखिरकार सबको ज़ख्मी करके सोने की गाड़ियाँ ले जाते हैं। नाजरीन, यहाँ हमारा आज का एपिसोड का इख्तिताम होता है और उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम क्योलस उस्मान सीरीज़ के सीज़न 5 के एपिसोड 23 का रिव्यू करेंगे। नाजरीन, एपिसोड के स्टार्ट में उस्मान बे और बोरान को दिखाया जाता है और साथ कोनूर अल्प और बाला खातून भी होते हैं। बोरान उस्मान बे को कहता है कि हमने खुफिया रास्ते तलाश कर लिए हैं और जंगियों को उनके फ़राइज़ सौंप दिए हैं। उस्मान बे बोरान को कहते हैं चलो ठीक है और अपने घोड़े पर सवार हो जाते हैं। घोड़े के सामने संजाक सिजलर खड़े होते हैं और उस्मान बे को कहते हैं फ़तह मुबारक हो उस्मान बे, किला खून बहाए बगैर ही ले लिया। उस्मान बे जवाब में कहते हैं कि तुम लोग भी खुशकिस्मत हो, लड़े बगैर ही माले गनीमत हासिल कर लिया। संजाक सिजलर कहते हैं माले गनीमत हाथ नहीं लगा उस्मान बे। उस्मान बे कहते हैं क्या हुआ, अपने सरदार पर कोई शक है? संजाक सिजलर कहते हैं नहीं उस्मान सरदार। उस्मान बे कहते हैं इसे बेहतरीन मिलता है जो तकाजा नहीं करता। और फिर बोरान को कहते हैं संजाक सिजलर में माले गनीमत तकसीम कर दो। और कोनूर अल्प को कहते हैं कि किले का सारा निज़ाम बनाकर यानी शहर आ जाना। और ये कहते ही उस्मान बे वहाँ से चले जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद सीन बदल कर सरहदी बाज़ार दिखाया जाता है जहाँ मलहून खातून दुकान के सामान को तरतीब दे रही होती हैं। इसी दौरान उलगन खातून इन्हें आवाज़ देती हैं। मलहून खातून देख कर कहती हैं तो उलगन खातून आई हैं। इसी दौरान फातिमा भी पास आ जाती हैं। मलहून खातून कहती हैं उस कालीन पर कदम रख कर तुम्हें दर्द नहीं होता क्या उलगन? वो कहती हैं क्या करती, कुछ समझ नहीं आ रही थी मलहून खातून। मलहून खातून कहती हैं जब उस्मान साहिब को पता चलेगा तो क्या होगा। साथ में खड़ी फातिमा खातून करीब आती हैं और कहती हैं मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने आपको अपनी बहन समझा था। और ये कहकर वहाँ से चली जाती हैं। नाजरीन, इसके बाद सीन बदल कर ओरहान बे और महमद बे को दिखाया जाता है। महमद बे जो कि सोना लेकर आ रहे होते हैं कि ओरहान बे भी मंगोलों के लिबास में गात लगा कर बैठे होते हैं। जैसे ही महमद बे थोड़ा करीब आते हैं तो ओरहान बे हमला कर देते हैं और चारों तरफ से तीरों की बरसात होती है। ओरहान बे स्मोक वाले धमाके करते हैं और सब सिपाहियों में अफरा तफरी फैल जाती है। महमद बे सोने की गाड़ी की तरफ जाते हैं लेकिन ओरहान बे एक बड़ा धमाका करके सबको बेहोश कर देते हैं। नाजरीन, कुछ देर बाद महमद बे फिर से गाड़ी की तरफ भागते हैं लेकिन ओरहान बे इन्हें एक तीर पैर पर
और एक सीने पर मार कर जख्मी कर देते हैं। नाजरीन, काफ़ी देर महमद बे और उरहान बे के दरमियान ऐसे ही लड़ाई होती है, लेकिन उरहान बे आखिरकार सबको ज़ख्मी करके सोने की गाड़ियाँ ले जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ हमारा आज का एपिसोड का इख्तिताम होता है और उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम क्योलस उस्मान सीरीज़ के सीज़न 5 के एपिसोड 23 का रिव्यू करेंगे। नाजरीन, एपिसोड के स्टार्ट में उस्मान बे और बोरान को दिखाया जाता है और साथ कोनूर अल्प और बाला खातून भी होते हैं। बोरान उस्मान बे को कहता है कि हमने खुफिया रास्ते तलाश कर लिए हैं और जंगियों को उनके फ़राइज़ सौंप दिए हैं। उस्मान बे बोरान को कहते हैं चलो ठीक है, और अपने घोड़े पर सवार हो जाते हैं। घोड़े के सामने संजाक सिजलर खड़े होते हैं और उस्मान बे को कहते हैं फ़तह मुबारक हो उस्मान बे, किला खून बहाए बगैर ही ले लिया। उस्मान बे जवाब में कहते हैं कि तुम लोग भी खुशकिस्मत हो, लड़े बगैर ही माले गनीमत हासिल कर लिया। संजाक सिजलर कहते हैं माले गनीमत हाथ नहीं लगा उस्मान बे। उस्मान बे कहते हैं क्या हुआ, अपने सरदार पर कोई शक है? संजाक सिजलर कहते हैं नहीं उस्मान सरदार। उस्मान बे कहते हैं इसे बेहतरीन मिलता है जो तकाजा नहीं करता। और फिर बोरान को कहते हैं संजाक सिजलर में माले गनीमत तकसीम कर दो, और कोनूर अल्प को कहते हैं कि किले का सारा निज़ाम बनाकर यानी शहर आ जाना। और ये कहते ही उस्मान बे वहाँ से चले जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद सीन बदल कर सरहदी बाज़ार दिखाया जाता है, जहाँ मलहून खातून दुकान के सामान को तरतीब दे रही होती हैं। इसी दौरान उलगन खातून इन्हें आवाज़ देती हैं। मलहून खातून देख कर कहती हैं तो उलगन खातून आई हैं। इसी दौरान फातिमा भी पास आ जाती हैं। मलहून खातून कहती हैं उस कालीन पर कदम रख कर तुम्हें दर्द नहीं होता क्या उलगन? वो कहती हैं क्या करती, कुछ समझ नहीं आ रही थी मलहून खातून। मलहून खातून कहती हैं जब उस्मान साहिब को पता चलेगा तो क्या होगा। साथ में खड़ी फातिमा खातून करीब आती हैं और कहती हैं मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम क्योलस उस्मान सीरीज़ के सीज़न 5 की एपिसोड 23 का रिव्यू करेंगे। नाजरीन, एपिसोड के स्टार्ट में उस्मान बे और बाला खातून को दिखाया जाता है जो कि कहीं जा रहे होते हैं, और साथ में बोरान बे और कोनूर बे भी होते हैं। बोरान बे उस्मान बे से मुखातिब होकर कहते हैं हजूर, हमने सारे खुफिया रास्ते तलाश कर लिए हैं और सिपाहियों को उनके फ़राइज़ सौंप लिए हैं। ये सुनकर उस्मान बे कहते हैं ठीक है, और अपने घोड़े पर सवार हो जाते हैं। नाजरीन, जब उस्मान बे घोड़े पर सवार होते हैं तो सामने संजाक सिजलर्स खड़े होते हैं। वो उस्मान बे से मुखातिब होकर कहते हैं उस्मान बे मुबारक हो, किला खून बहाए ही हासिल कर लिया। उस्मान बे कहते हैं तुम भी बहुत खुशकिस्मत हो, बगैर लड़े ही मालो गनीमत हासिल कर लिया। संजाक सिजलर्स उस्मान बे से मुखातिब होकर कहते हैं माले गनीमत हाथ नहीं लगा उस्मान बे। उस्मान बे कहते हैं क्या हुआ, अपने सरदार पर कोई शक है क्या? संजाक सिजलर उस्मान बे से मुखातिब होकर कहते हैं नहीं हुजूर, हमें आप पर कोई शक नहीं है। फिर उस्मान बे बोरान बे से मुखातिब होकर कहते हैं कि संजाक सिजलर में उनका माले गनीमत तकसीम कर दो, और कोनूर बे से मुखातिब होकर कहते हैं कि किले का सारा निज़ाम संभाल कर यानी शहर आ जाना, और ये कहते ही वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सीन बदल कर सरहदी बाज़ार दिखाया जाता है, जहाँ मलहून खातून अपनी दुकान के सामान को तरतीब दे रही होती हैं। इसी दौरान उलगन खातून इनके पास आती हैं और इन्हें आवाज़ देती हैं। मलहून खातून आवाज़ सुनकर पीछे की तरफ मुड़कर देखती हैं और कहती हैं अच्छा, उलगन खातून आई हैं। मलहून खातून उलगन खातून से मुखातिब होकर कहती हैं क्या तुम्हें उस कालीन पर कदम रख कर दर्द नहीं होता? तो उलगन खातून उनसे मुखातिब होकर कहती हैं क्या करती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मलहून खातून। मलहून खातून जवाब में कहती हैं क्या होगा जब उस्मान बे ये सब सुनेंगे, और कहती हैं कि मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी उलगन खातून। नाज़रीन, इसके बाद सीन बदल कर उरहान बे और महमद बे को दिखाया जाता है। महमद बे जो कि सोना लेकर आ रहे होते हैं, तो वही उरहान बे भी इनके लिए मंगोलों के लिबास में घात लगा कर बैठे होते हैं। जैसे ही महमद बे थोड़ा करीब आते हैं तो उरहान बे इन पर हमला कर देते हैं और हर तरफ से तीरों की बरसात होती है। उरहान बे स्मोक वाले धमाके करते हैं और सब सिपाहियों में अफरा तफरी फैल जाती है। जब उरहान बे धमाके करते हैं तो महमद बे सोने की गाड़ी की तरफ भागते हैं। जब वो सोने की गाड़ी की तरफ भाग रहे होते हैं तो उरहान बे एक बहुत बड़ा धमाका कर सबको बेहोश कर देते हैं। नाजरीन, कुछ देर बाद महमद बे होश में आ जाते हैं
اور وہ پھر سے سونے کی گاڑی کی طرف بھاگتے ہیں، لیکن اورحان بے اس دفعہ ان کے ایک پیر پر اور ایک سینے پر تیر مار کر انہیں زخمی کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں سرداروں کے درمیان بہت لڑائی ہوتی ہے، لیکن اورحان بے آخر کار سونا وہاں سے لے کر یعنی شہر پہنچ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔